पेट से रिलेटेड कैसी भी परेशानी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बताया है गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी और आईबीएस जैसी परेशानी के बारे में, और लास्ट में मैंने कुछ मेडिसिन भी बताई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो है जठर अग्नि। इसका मतलब डाइजेस्टिव फायर। जब आपका डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होता है तो आप हेल्दी होते हैं, और जब ये वीक हो जाता है तो ये सारी परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जठर अग्नि की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में लगभग 22% लोग आईबीएस की परेशानी से सफर कर रहे हैं और 70% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। हमारे शरीर में 80% डाइजेस्टिव इशू का जो मेन रीजन है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जब जठर अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो ऐसे में आप जो कुछ भी खाएंगे वो खाना पचेगा नहीं, वो पेट में ही सड़ता रहेगा, और जिसकी वजह से टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं और फिर समस्या शुरू होती है डाइजेशन की। डाइजेस्टिव फायर के वीक होने का जो मेन रीजन देखा जाता है वो है ओवर ईटिंग, भूख ना लगने पर खाना खाना, या फिर रात में बहुत लेट आप खाना खा रहे हैं, तो इससे आपका डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाएगा और जिसकी वजह से टॉक्सिन्स भी बनेंगे और शरीर में परेशानी भी आएगी। अगर आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेते हैं तो इससे आपके शरीर में वो फूड जाके फर्मेंटेशन क्रिएट करेगा, टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्या देखने मिलती है। तो विरोधी आहार को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कभी भी एसिडिक फूड के साथ कोई भी एल्कलाइन फूड नहीं लेना है। मतलब आपको दूध के साथ कोई भी नमक वाली या फिर आपको खट्टी चीजें नहीं लेनी है, और ध्यान रखना कि दही के साथ प्याज नहीं लेनी है, घी के साथ शहद नहीं लेना है, वरना ये शरीर में जाकर टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। अगर आप डेली डिफरेंट टाइम पे खाना खाते हैं तो इससे आपका गैस्ट्रिक फायर कंफ्यूज हो जाता है कि कब एक्टिव होना है और कब नहीं, और जिसकी वजह से पुअर मेटाबॉलिज्म, लो एंजाइम प्रोडक्शन, ब्लोटिंग और एसिडिटी देखी जाती है। तो खाना खाने का जो बेस्ट टाइम है वो ब्रेकफास्ट के लिए सुबह है 7 से 9, दिन के खाने के लिए आप 12 से 2 के बीच में खा सकते हैं, और शाम का जो डिनर करना है वो आप 6:30 से 8 के बीच में कर सकते हैं। अगला जो मेन फैक्टर है वो है मनस दोष। आपने ये तो सुना होगा कि आपके ब्रेन का सीधा कनेक्शन आपके गट के साथ है। जितना आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपका गट अनहेल्दी हो जाएगा, मतलब गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो मरने लग जाएंगे, और ऐसा होने से आपका वात और पित्त दोनों इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर आईबीएस जैसी बड़ी परेशानियां देखने मिल सकती हैं। तो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको तनाव मुक्त रहना पड़ेगा, और जिसके लिए आप डेली योग निद्रा कर सकते हैं और आप अश्वगंधा भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें वॉक करनी चाहिए या नहीं। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और कोई मूवमेंट नहीं करते हैं तो इससे आपके शरीर में कफ इम्बैलेंस होने लग जाएगा, और जिसकी वजह से आपको गैस और हैवीनेस देखने मिल सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको सिर्फ 100 कदम आराम से चलने हैं। फिर जब आधा घंटा बीत जाए तो उसके बाद आप लॉन्ग वॉक के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें फास्ट वॉक नहीं करना है, आपको नॉर्मल पेस पे ही वॉक करना है, और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी फास्ट वॉक मत करना। असल में मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जब आप खाना खाने के तुरंत बाद लाइट वॉक करते हैं तो इससे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, और ये हेल्प करते हैं आपके ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप फास्ट वॉक करते हैं तो ये सारा ब्लड का फ्लो आपके मसल्स पे चला जाएगा, और जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होंगे। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से गट में प्रेजेंट हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, इंडाइजेशन का एक बड़ा रीजन है डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या कम पानी पीते हैं तो ये दोनों ही आपके सेहत के लिए सही नहीं है। इसीलिए डेली आपको कैलकुलेटेड अमाउंट में ही पानी पीना चाहिए। ऑन एन एवरेज पूरे दिन में आप 4 से 5 लीटर पानी पी सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट मेडिसिन के बारे में। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग रहती है तो आपको हिंग बट्टक चूर्ण लेना है। इसको लेने का जो सही तरीका है वो है खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ।
अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट सही से साफ नहीं होता, तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के और पी लेना। और अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, उसको भी हल्के गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ रात में सोने से पहले लेना है। अगर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही रहते हैं तो ऐसे केस में आपको अविपत्तिकरण चूर्ण लेना है। और अगर सिर्फ एसिडिटी रहती है तो मार्केट से कुछ रसगुल्ले लेके आ जाना, उसका रस निचोड़ देना और जो स्पंज बचेगा उसको आप खा लेना, तो ये आपके पेट में जो एक्सेस एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा सुबह खाली पेट आपको 1 टैबलेट षटशेखर रस की नॉर्मल पानी के साथ ले लेनी है। अगर डाइजेशन वीक है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अग्नितुंडी बटी को आप ले लेना। एक मेडिसिन आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लेनी है। और अगर ये अवेलेबल ना हो तो चित्रकड़ी बटी की 1 टैबलेट सेम मेथड से आप ले लेना। इसके बाद अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो खाना खाने के बाद आदत बनाओ कि आधा चम्मच सौंफ में 1/4 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक मिला के और खा लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये मेडिसिन कब तक लेनी है, तो 21 दिन तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते का आप गैप कर देना, फिर वापस से आप रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि रात के समय दही, खीरा और टमाटर जैसी चीजें खाने से बचना है, वरना आपका डाइजेशन प्रॉब्लम कभी सही नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा फाइबर खाने से उनका मोशन एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो सही नहीं रहता। अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर लेंगे तो इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या और बढ़ जाएगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार कमेंट में डिस्कस जरूर कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाकी लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल सके।